हमारे पाकिस्तान के गरीब ज्यादा फरहान ने पाजी ओपन चैलेंज कर दिया इंडिया को कि 15 फरवरी वाला मैच भी आगा जी अपना है और वर्ल्ड कप भी अपना है, नो टेंशन, मैं हूं ना। इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ही तेज खेलूंगा, ये कहना है भाई डॉक्यूमेंट्री बॉय साहबजादा फरहान का आज भाई वसीम अकरम को। मैच खत्म होने के बाद भाई जब प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने गया साहबजादा फरहान, तो वसीम अकरम ने कहा है कि भाई अगला बहुत बड़ा मैच है इंडिया के साथ पाकिस्तान का, तो क्या लगता है वहां पे आप इस तरह ही खेलोगे? तो कहता है कि साहबजादा फरहान के हाँ भाई मैं इसी तरह ही अटैकिंग क्रिकेट खेलूंगा जिस तरह मैंने एशिया कप में भी इंडिया के अगेंस्ट खेली थी, और मैं अपना बेस्ट दूंगा उस मैच में। सो भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ यार साहबजादा फरहान और जसप्रीत बुमराह का। भाई ये एकदम फिर से हमने सामने आए ना, मजा आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब आमने सामने आए थे तो भाई साहबजादा फरहान ने छक्के चौके मारे थे। सो उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बन गई थी, सो फिर डॉक्यूमेंट्री बॉय के नाम से भाई इसको बोला जा रहा है इस टाइम। लेट्स सी 15 फरवरी तो। अमेरिका के खिलाफ मैच में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए साहबजादा फरहान। उनसे मुख्तलिफ सवाल हुए, दो खास सवाल। एक ये कि सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप जीतने के बाद ये कहा था कि ये क्या राइवलरी की बात करते हो, पाकिस्तान भारत का तो मुकाबला ही नहीं है। ये सवाल अगर बाबर आजम भारत के अगेंस्ट इंशाल्लाह ताला मैच जितवाते हैं तो सारे क्राउड को मेरी तरफ से खाना है, जो भी जो है। बड़ा ऐलान है भाई, क्राउड कोऑर्डिनेटर खाना नहीं लाएगा उस दिन। दूसरा आप भी ऐलान करो पूरी टीम को, हमारी पूरी टीम को। और वो कह रहा है अगर ना किया तो आपने खिलाना है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? सेम जाएंगे। मेरे ख्याल में तो साहबजादा फरहान को विकेट कीपिंग करनी चाहिए। नहीं, वो कहता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, अगर मैं कीपिंग कर लूँ तो आपने मेरी मुझसे पूछा बैटिंग ना। जो है वो इफेक्ट होती है। मुझसे पूछा ना। अच्छा I'll चलिए, go with वो नाफे। उसने विकेट कीपिंग कर ली, वो कॉन्फिडेंट है नहीं है, उसने विकेट कीपिंग कर ली, आप टीम में किसको लेके आएंगे? नाफे। शायद बाबर आजम ठीक है, मतलब प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे, स्ट्राइक रोटेट कर पाएंगे, अच्छा बॉलर होगा, थोड़ा खेल पाएंगे। नो डाउट स्ट्राइक रेट का थोड़ा मसला जरूर रहेगा, मगर कम से कम भरोसेमंद बल्लेबाज तो हैं वो। फखर जमान भी होते चौथे नंबर पे, परेशानी ना होती, मगर अब बाबर आजम के बल्ले से रन आए, सो उन्हीं के कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। नंबर 3, सबसे पहला सवाल यह भी हुआ कि एशिया कप में 3 दफा ठोका इंडिया ने आपको, ठीक है, तो अब फिर से वही मौका आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, अब रिवेंज लोगे, क्या करोगे? क्योंकि सूर्या भाई ने तो बोला था कि यार ये कौन सी थकी हुई टीम है, ये कौन सी थर्ड क्लास पाकिस्तान टीम है, राइवलरी तो तब हो, हाइप तो तब हो कि भाई वो भी कुछ जीते। अब जो 10-1 का मुकाबला है या 15-1 का मुकाबला है, तो ये हाइप नहीं होती, ये तो बिल्कुल एक फजूल सा मैच है पाकिस्तान के साथ। ज्यादा फरहान आया तो सारे के सारे सवाल जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया के खिलाफ क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रेशर है, गेम मतलब वन साइडेड तो नहीं होगी, कैसी होगी, बुमराह को कैसे खेलना है। तो वो भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो प्री मैच, जो मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उससे पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने के लिए आ गया जनाब साहबजादा फरहान। तो मैच तो यूएसए के साथ था, तो वो यूएसए के ऊपर कोई सवाल नहीं, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टॉक ऑफ द टाउन। वो तो में आपने बुमराह को बहुत अच्छे अंदाज से खेला, अब फिर आपका अगला मैच भारत के साथ है, अब बुमराह को कैसा खेलेंगे? सवाल किससे हो रहा है? साहबजादा फरहान से, जिन्होंने साहबजादा फरहान की ये जो वो अकर, ये गरूर देखें भाई, ठीक है वो बैटिंग कर रहा है, जो उसने 73 किए, ठीक है उसने किए, उसने मैच जितवाया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप अब्बू की बात करते हो ना, जैसे भी बुमराह की इंडिया की, तो आपने तो ये स्टेटमेंट 10 साल हो गया पाकिस्तान का, हर प्लेयर जो जिसको भी मौका मिलता है उसने स्टेटमेंट दी। सरफराज अहमद ने स्टेटमेंट दी, ठीक है, शाहीन अफरीदी ने स्टेटमेंट दी, नसीम शाह ने स्टेटमेंट दी, हारिस रऊफ ने बहुत ज्यादा जो है वो स्टेटमेंट दी, बाबर आजम ने स्टेटमेंट दी, रिजवान रिजू डांसर ने जो है वो ये जो है वो बड़ी स्टेटमेंट दी, ठीक है, फहीम अशरफ ने बड़ी स्टेटमेंट दी। ठीक है, बल्ले से जवाब नहीं। और साहबजादा फरहान ही बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैट्समैन अक्रॉस द फॉर्मेट की जिसने बुमराह को कभी छक्का मारा हो। पाकिस्तान के बैट्समैन आज तक छक्का नहीं मार सके थे उसको, तो इसने फिर मारा एक ही मैच में, फिर 2-3, और अगले मैच में अच्छा यानी खेल गया, बहुत अच्छा खेल गया बुमराह के खिलाफ। बुमराह इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, बहुत बेहतरीन, तो बहुत अच्छा खेल गया। तो अब नाम जो है वो साथ जोड़ के, यदि आप बुमराह के खिलाफ अच्छा खेले थे तो आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आप देख रहे हैं उस मैच में, क्या निगाहें हैं? कर लें अगर 150 के स्ट्राइक रेट से मैच विनिंग इनिंग खेलकर 50+ स्कोर करता है तो ये सारी शर्तें ऑन है बस ठीक है, बड़ा हेडलाइनें चलवा दो, हेडलाइनें, और राशिद भाई अपनी किताब रिलीज कर दोगे आप। इतनी लंबी तो बैटिंग भी नहीं करता, चेंज कर दो। तो कंपैरिजन करना टीम इंडिया से भाई मुझे नहीं लगता कि कंपैरिजन बनता भी है, ठीक है। इंडिया स्पिनर्स को बड़ा तगड़ा खेलता है, वो ऑस्ट्रेलिया थी या वो फॉरेन प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रगल करते हैं थोड़ा स्पिनर्स के खिलाफ। बाकी आपने भी अभी जो कोलंबो में इसी शहर में दूसरे ग्राउंड में खेलना है जहां पहली दफा इंडिया के खिलाफ खेलेंगे, इंडिया बस ट्रैवल करके आएगा,
एक दिन रेस्ट करेगा, उसके बाद वो मैच खेलेंगे तो लग पता जाएगा। पाकिस्तान का पेस अटैक, लाइक अगर इंडिया के खिलाफ हम सोचें कि शायद आज जो स्पिनर के लिए हल्की फुल्की मिले वो भी नजर ना आए, क्योंकि प्रेमदासा में है। पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं एसएससी में खेले हैं। अगला मैच इसी शहर में जरूर है, कोलंबो में, मगर वो प्रेमदासा में है। सो पाकिस्तान के लिए भी वो मैच पहला ही मैच होगा उस स्टेडियम में इस वर्ल्ड कप का, और भारत के लिए भी पहला होगा। सो भारत दिल्ली से उड़ के जरूर आएगा, पाकिस्तान कोलंबो में ही बैठा रहेगा, बट मैदान पाकिस्तान का भी चेंज है। सो दोनों के लिए एक नया ग्राउंड जरूर रहेगा। पाकिस्तान का वो एज नहीं है कि एससी में मैच हो रहा है, एसएससी में मैच नहीं हो रहा, ये प्रेमदासा में मैच हो रहा है। और ये वही मैदान है जहां पर भारत ने 2023 का एशिया कप का फाइनल जीता था और धज्जियां उखाड़ के रख दी थी श्रीलंकन बैटिंग लाइन की। वहां पे फास्ट बॉलर्स ने काम किया था। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेमदासा के अंदर पिच फास्ट बॉलर को सपोर्ट कर रही होगी या स्पिनर को कर रही होगी। बट पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ड्रा जरूर रहा है कि हमारी बॉलर्स में वो धार रफ्तार नजर नहीं आएगा। अच्छा, शहीन ने जब कि पाजी जसप्रीत बुमराह इस दुनिया का वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वो एक तबाही बॉलर है, जो उसका एक्शन है, जो उसका रिदम है। अगर शोएब अख्तर, वसीम अकरम उसको कह रहे हैं कि ही इज अनबिलीवेबल, भाई मानना पड़ेगा। हमने कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वसीम अकरम से भी ग्रेट है जसप्रीत बुमराह, लेकिन शायद आप ये बात उस तरह मान नहीं सकते, यानी कि लेकिन वो अपने दौर के थे, ये अपने दौर के ग्रेट हैं, अब ये कह सकते हैं। कंपैरिजन मैं कभी भी नहीं करता, जिस तरह लोग किंग का कंपैरिजन करते हैं बाबर से, तो ये बिल्कुल ये तो है ही फजूल चीज ना। तो भाई वो अपने दौर के ग्रेट थे। अगर वसीम अकरम कह रहा है कि भाई जसप्रीत बुमराह ग्रेट है, तो ये कह रहा है कि शाहिद अदर फरहान के मैं बुमराह को पेलूंगा, ठीक है। अगर उसने पहली बॉल के ऊपर आउट कर दिया, 5 विकेटें ले ली, तो क्या इज्जत रह जाएगी यार। हम जो है ना, हम ये नहीं सोचते कि मैच के बाद हमारा क्या हाल होगा, हम उससे पहले स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। इंडिया कूल रहता है। मैच और जो आगे बात बोली है ना, वो ये बोली है कि भाई अब पाकिस्तान खेल रहा है अग्रेसिव, डिफरेंट ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है। अब हम पावर प्ले और मिडिल ओवर्स की बड़ी बात की, मिडिल ओवर्स में अब पाकिस्तान तगड़ा हो गया। अब मिडिल ओवर्स में वैसा कोलैप्स नहीं होगा। बाबर भाई से मैं मशवरा लेता हूं कि इनिंग्स को कैसे आगे लेके जाएं। और शादाब बड़ी अच्छी फॉर्म में है। शादाब आपको पता है कि नहीं था एशिया कप में, अब वापस आया है, बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है, तो शादाब अच्छे रिदम में है, नवाज अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो मिडिल ओवर्स जो है ऑर्डर जो है, मिडिल ऑर्डर हमारा वो बड़ा तगड़ा खेल रहा है। तो मिडिल ऑर्डर तगड़ा खेल रहा है, ऊपर से मैं और साइम अयूब, हमें एक रोल दे दिया गया कि आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है, तेज खेलनी है। तो अभी आप देखें पिछले कुछ मैचेस में हम 200 190 यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बेहतरीन शानदार खेल रहे हैं। हमें जो प्लान दिया गया उसके मुताबिक खेल रहे हैं। तो एक बाबर ने जितवाया तो इस प्रोग्राम की अगले दिन छुट्टी होगी। अबे नहीं, उस दिन तो करेंगे, रेटिंग आएगी। आमिर भाई आप भी ऐलान करो, सब ऐलान करेंगे बाबर के जिताने पे। खाने का तो उसने कर दिया, क्या पीछे क्या रह गया? आप पीने का कर लो, जूस, ठंडी ड्रिंक्स, आइसक्रीम, जो खाने की या पीने की डिमांड होगी वो मैं पूरी मैं दे रहा हूँ, बड़ा दे रहा हूँ आपकी तरफ से। बाबर ने अगर थोड़ा टफ भी कर रहे हैं बाबर के लिए, बाबर ने अगर लेट से 160 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को जितवा दिया, आमिर भाई रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। ये लो बस खत्म भाई, आमिर ने रिटायरमेंट वापस ले लिया। ओके, वो तो 2 बॉलों पे क्या पता 8 रन भी करे और आउट हो जाए, ये वाली नहीं। जितवा दिया कम से कम 30 रन हो, 30 तो वो कर लेता है। 15 बॉल 18 20 एक ओवर लगाएगा, वो 30 कर लेगा। नहीं वो नहीं, ये वाला नहीं। लेकिन मैं बता, मैंने शर्त अच्छी रखी है, अगर उसने 160 के स्ट्राइक रेट से बड़ी इनिंग्स खेली, 50 अबव खेला, अच्छी इंपैक्ट वाली, और पाकिस्तान को जितवा दिया, रिटायरमेंट वापस नहीं, मैं जरूर सोचूंगा वापस। नहीं चले आप थोड़ा सा रेडी हो, जिसको मैंने एक बार पकड़ के बजाया तो दूसरी बार मेरे लिए तो और आसान है। तो नो टेंशन, मैं बिल्कुल तैयार हूं, चाहे बुमराह हो, मैं इस बार फिर से तैयार हूं, मैं फिर से रेडी हूं। और जो अभी यूएसए के खिलाफ मेरी इनिंग आ चुकी है ना, तो भाई मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हो चुका हूं। मेरे सामने इंडिया आई है, इंडिया का अबू भी आए, ठीक है। हमने जो है वो पकड़ के बजाया यूएसए को, मैं फॉर्म में हूं, ठीक है। तो मैं जो है वो पेल दूंगा, बुमराह, शदीब, ये वो जितने भी जो है वो ये नथु कह रहे हैं, मैं पकड़ के बजा दूंगा, ये बोला इसने खलीफाज़ादे फरहान ने। भाई ये मैच से पहले हम पाकिस्तानी ये जो तमाशबीनियां करते हैं ना, बेटा जब तू बुमराह के सामने आएगा ना, और अगर तू पहली बॉल के बाद बोल्ड हो गया, तो सोच तेरी क्या औकात रह जाएगी। यही बात तू इतनी कर देता कि हाँ जी हम जो है वो अच्छी जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो है वो मैच जीतने की हम कोशिश करेंगे। बीच में कहना नहीं मैं बड़ी फॉर्म में हूं, मैंने पिछली दफा भी उसे छक्के लगाए थे, इस दफा भी मैं बिल्कुल तैयार हूं, ठीक है। ये मैच भी अपना है 15 फरवरी वाला, ट्रॉफी भी अपनी है। मैच से पहले इंडिया के मेरी बड़ी अच्छी इनिंग आ गई है, तो लिहाजा मैं तो भाई परफॉर्म करूंगा इंडिया के खिलाफ। ये बड़ा चैलेंज होगा कि अगर हम टॉस हारते हैं तो चेज वाला मैटर हो, क्योंकि बैटिंग हमारी निस्बतन बॉलिंग से कमजोर है। की उम्मीद एक बॉलर पर टिकी है भारत के खिलाफ मैच की, उसका नाम है उस्मान तारिक। मुझे लगता है कि अबरार भी पाकिस्तान की इक्वल स्ट्रेंथ है, बट अबरार, नवाज, शदाब, साइन, शहीन सबको खेले हुए भारतीय बल्लेबाज। एक राज है, वो है उस्मान तारिक। आई नो कि वीडियोस देखी होंगी, बाकी सब चीजें की होंगी, मगर इसका जवाब अभी ढूंढना भारत के लिए कह सकते हैं कि मुश्किल जरूर हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब नहीं खेले तो आपके लिए एक पहेली जरूर होगा। वो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय बल्लेबाज वीडियोस देखकर, सारे एनालिसिस करके
पढ़ के आएंगे कि उस्मान तारिक को क्या करना है। और अब इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि भारत के खिलाफ उस्मान तारिक खेलते हुए आपको नजर आएंगे, अंटिल अनलेस के प्रेमदासा के अंदर आपको लगता हो कि अंडर लाइट्स फास्ट बॉलर ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर हम ये भी देख सकते हैं कि शायद एक स्पिनर हमारा कम हो जाए और हम पेसर को बढ़ा रही। अभी तक अगर ऐसी ही पिच रही तो यही आपका प्लेइंग कंडीशन रहेगा, प्लेइंग 11 रहेगा। बट अगर फास्ट बॉलर की स्पोर्टिंग पिच है, क्योंकि प्रेमदासा में हम देखते हैं कि अंडर लाइट फास्ट बॉलर के लिए अच्छा काफी कुछ होता है। सो नमस्कार दोस्तों, साहिबजादा का कहना है कि मैं इंडिया को अकेले ही हरा दूंगा। हम फॉर्म में आ चुके हैं, वर्ल्ड कप से पहले, इंडिया के मैच से पहले हम फॉर्म में आ चुके हैं। जो हमने तैयारी की, हमारी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही, तो हम फॉर्म में आ चुके हैं। इन्हें ये पता नहीं हमने 1-2 मैच ही जीते हैं, वो भी मर के जीते हैं। जो यूएसए के साथ, नीदरलैंड के साथ इन्होंने मैच जीते हैं, इनको यही पता नहीं कि इन पे तो बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था जब ये नीदरलैंड के साथ जीते थे, किस तरीके से ये जीते थे। और ये कह रहे कि हम इंडिया को हरा देंगे और मैं ही खुद हरा दूंगा अकेले ही। इन्हें ये पता नहीं, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में आ चुके हैं, हार्दिक पांड्या है, किस को जी हराओगे। ये 100 रन ही भी नहीं बनते मुश्किल से। और इंडिया का तो भाई 100 रन 10 ओवरों में ही पूरा हो जाता है। तो इंडिया तो 15 ओवरों में 200 करने वाली टीम है, तो तुम क्या हराओगे इंडिया को, वो तो अभी तुम्हें बताएंगे 15 तारीख के मैच में। और अब जब इनको पूछा गया कि बुमराह इतनी तैयारी करके आ रहा है, तो बुमराह के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इन्होंने कहा था पिछले वर्ल्ड कप में हमने बुमराह को बहुत ही ज़्यादा धोया था, उनके लास्ट बॉलों में हमने चौके छक्के मारे थे। तो भाई बुमराह भी तैयार हो रखा है आपके रिवेंज, जो उनका रिवेंज रह गया आपसे लेना, वो लेने के लिए बुमराह तैयार हो रखा है। अभी भी बैटर है, तुम्हारे बैटर्स सबके हाल तो बेहाल हो चुके हैं। इनको बीबीएल से भी निकाला गया था, बाबर आजम के हाल भी देख ही लिया होगा आपने, बीबीएल से निकाले हुए खिलाड़ी हैं। और इनके जो फॉर्म है वो तो किस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, 30 रन 15 रन बना के आउट हो जाते हैं हर मैच में। और 1-2 मैच में चले नहीं कि तुमने आसमान पे उड़ने शुरू कर दिए। अभी तुम खेलने आओ 15 तारीख को भारत के साथ मैच, तो भारत बताएगा। और अभी इतने बड़े बड़े फेंक रहे हैं कि मैं अकेले ही हरा दूंगा। अभी तुम जानते नहीं हो कि भारतीय प्लेयर्स कितने खतरनाक हैं, सारे प्लेयर्स एक से बढ़कर एक हैं इसमें तो। लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं। और इनको बहुत बड़ी आदत है, इनकी बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत, कि जो मैच खेलने से पहले ये बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। अभी इन्होंने वर्ल्ड कप खेलने से तो पहले बाइकआउट कर लिया था, अब जबकि हमें पता था इन्होंने आना है वर्ल्ड कप खेलने। अब जब ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए कल ही डिसाइड किया इन्होंने कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार है, तो आज इनका भाई दूसरी बातें करने लग गए कि मैं तो अकेले ही हरा दूंगा इंडिया को। मैं भी फॉर्म में आ चुका हूँ, अच्छी फॉर्म में आ गया हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा रन बनाने लग गया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के चक्कर में पाकिस्तान मीडिया भी इन्हें कोसता हुआ नज़र आ रही है कि इनके हाल देखना, इनके जो बैटिंग लाइन है इनका हाल देखना। खुद तो ये फॉर्म में नज़र आ नहीं रहे हैं और बातें करा लो इनसे बड़ी बड़ी। पहले ये भारत